हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय गणित कक्षा 12वीं का सेट वी का 100% रियल पेपर देखने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा, 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से विकल्प पूछे गए हैं, इस प्रकार से जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार से विकल्प पूछे गए हैं। तो इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई हैं, इस प्रकार से दी गई हैं, जो कि 7 अंक में पूछी गई हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से, यदि ए बराबर इस प्रकार से है कि 1 2 3 अवयव, बी में कितने हैं, 4 5 6 7 अवयव हैं, तो आपको एफ बराबर बताना है कि ए से बी का एक फलन है। तो दिखाइए कि एफ क्या है, एक ही है। अथवा का पूछा गया है कि तुल्यता संबंध को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि ए बराबर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया तो सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई होता है। अथवा का क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई ज्ञात की, जबकि एक्स प्लस वाई बराबर इस प्रकार से दिया गया है और एक्स माइनस वाई बराबर इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स वर्ग द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अथवा का क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई वर्ग बराबर कॉस वाई के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 9 कुछ इस प्रकार से है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। अथवा का क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की एक्स इकाइयाँ के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में आर एक्स बराबर इस प्रकार से है, 3x वर्ग प्लस 6x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 है तो सीमांत आय क्या होगी। प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन को तैयार करना है। अथवा में पूछा गया है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया, सदिश डी वेक्टर बराबर इस प्रकार से आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अथवा में पूछा गया है कि जो सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से है कि एक रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है कि इस सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से, यदि डी वेक्टर बराबर इस प्रकार से, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर दिया गया 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप है, तो आपको a क्रॉस b ज्ञात करना है। अथवा का क्वेश्चन है, दो बिंदुओं P 2 3 4 तथा Q 4 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से दिया गया है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है। अथवा में पूछा गया है कि मान ज्ञात कीजिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 16 है, 9x वर्ग प्लस 16y वर्ग बराबर 144 व सरल रेखा x बराबर 2 पर खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 कुछ इस प्रकार से है कि अवकल समीकरण सेक वर्ग x इंटू टेन वाई डी वाई प्लस सेक वर्ग वाई टेन एक्स इंटू डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अथवा में पूछा गया है कि जो अवकल समीकरण है इसको हल कीजिए। 18वां क्वेश्चन है कि फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करो। अथवा में इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए वृत्त में खींचे गए आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्छिष्ट होता है।
प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से कि दीर्घवृत्त x वर्ग अपॉन 4 प्लस y वर्ग अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में इस प्रकार से पूछा गया कि वक्र y बराबर 4x से हम रेखा x बराबर 3 से घिरे यहाँ पर क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से कि सारणों के गुणधर्म का प्रयोग करके इसको आपको सिद्ध करना है और अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना 100% रियल पेपर है। प्रश्न क्रमांक 22 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर संरेख हैं अथवा नहीं इसको आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार से है कि इसका मान ज्ञात करना और इसका मान ज्ञात करना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 के नाम से टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी।